हेलो बच्चों लोग, जैसे कि हम लोग इसके पहले भी काफ़ी लेक्चर देख रखे हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत मेरे वीडियोस आ चुके हैं। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर के डाल के 7-8 चैप्टर के मेरे हो चुके हैं, शायद ये 9 चैप्टर का जो भी, अगर मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, तो मैं काउंट करके आपको समझाने वाला नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबके मन में एक ही सवाल है कि सर बोर्ड्स में क्या आएगा। तो बच्चा बोर्ड्स में क्या आएगा देख ले बच्चा, बोर्ड्स में ही आएगा ये हमारा ये हथियार है, ये लाइन भूलना नहीं आपको बच्चा लोग, रहना बच्चा लोग। और बढ़ते हैं आगे, तो ये हमारा चैप्टर है डुअल नेचर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए, देखो सबसे बेसिक ये सब जो चीजें बता रहा हूँ सबसे नकली चीजें, ये खाली आपको पढ़ना है, एक बार रीड किया आपको आ जाएगा, समझ आ रहा है क्या क्या रीड किया आ जाएगा बच्चा लोग कि वो रेडिएशन क्या होता है, मैटर क्या होता है, रहना बच्चा लोग, है ना। रेडिएशन क्या होता है और मैटर क्या होता है, फटाफट। रेडिएशन क्या होता है, मैटर क्या होता है, डुअलिटी किसके कहते हैं बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या होता है ना, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन क्या होता है, समझ में आ रहा है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। इतना आप लोग ना बहुत फटाक से कर सकते हैं, ये बेसिक्स है। अब इसको बोला कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट बता, अबे ये तो सबको करना है, ये एकदम बेसिक्स है। ये जब जितना मैंने यहाँ तक आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, इतने तो आपको करना ही है यहाँ से, समझ में आ रहा है। चलो और कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला, चलो है ना। तो आपको अगला क्वेश्चन है बेटा कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको बताना है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो बताना है। फिर ग्राफ पढ़ाया था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनर्जी का ग्राफ था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ था। तो ये जो ग्राफ मैंने करा रखे थे, और भी ग्राफ है अभी, और भी ग्राफ है ना, पेज चेंज करो, ग्राफ आपको दिखाता हूं। और ग्राफ क्या बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ था ये क्वेश्चन, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो बताना है। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन कराया था बड़ा, व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है ना, जिसको बहुत लोग डी ब्रो ही बोलता है। आपको जो बोलना है बोलो, है ना, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ने से पढ़ना चाहिए बस, आप लोग बस इतना जान देना, है ना। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने कैलकुलेट किया था वो बताना। एक्सप्लेन फोटोसेल क्या होता है और डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब बच्चों का सवाल आएगा सर अगर हम लोग इसमें से मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम क्या करना चाहिए। देखो बच्चा, पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, वापस पिंक कलर में आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा एकदम करना चाहिए। देखो ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, ये जो मैंने पार्ट बताया है, ये जो मैंने पार्ट बताया आपको यहाँ पर, ये पार्ट तो किसी को भी आना है, सबको आना चाहिए, है ना। ये बेसिक्स है, इतना तो करना ही है। ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब ये आएगा तो ही चैप्टर आएगा, तो इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम बच्चा। अगर ये आ जाए, इतना आ जाए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, क्या मैं आपको बस 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सपेरिमेंट क्या है वो करना, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ फटाफट देख लेना। क्या देख लेना, ग्राफ देख लेना, समझ में आ रहा है चलो, है ना। ग्राफ देख लेना, ये ग्राफ बहुत फटाफट आपसे हो जाएगा। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंटेंट पे ये भी है, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी, है ना, फोटो सेल भी। मतलब इस चैप्टर को आपको स्किप ही नहीं करना है। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और मैंने बहुत कम आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, समझ में आ रहा है चलो। यहाँ से मैंने क्वेश्चन कितने देखे, 18 क्वेश्चन दे रखे। बट अगर आप चाहते हो कि सर मैं यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, तो बेटा मैं आपको बस एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेना, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेना, बस इतना कर लेगा बहुत हो जाएगा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, समझ में आ रहा है चलो, वो आप लोग कर लेगा। अगर आपको पूरा चैप्टर स्किप करें तो पूरा मत करना, सिर्फ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटलीस्ट पढ़ लेना कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, समझ में आ रहा है चलो। बाकी आप लोग करेगा तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको स्किप करना नहीं चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बनते भी हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, समझ में आ रहा है चलो। तो इस चैप्टर के लिए मैं इतना ही कहूँगा, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, है ना। तब तक के लिए ज़्यादा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा ओके बाय, सॉरी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय महाराष्ट्र, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।